प्रॉक्सी मार्केटिंग लेक्चर नंबर 7। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन प्रॉक्सी मार्केटिंग। बीइंग एन एजेंट, आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। मैंने लिखे हैं कुछ, तो उन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सेलर्स एंड जर्नीज टू डील विद वन सिंस स्टार्ट। इसका आंसर ये है कि आप जो है ना हमेशा प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के साथ काम करें, ठीक है। सेलर्स को वेरीफाई ना करें, उसमें जो है ना बहुत हेक्टिक है। कुछ स्कैम्स होते हैं, कुछ आपके पास पेपाल अकाउंट नहीं होता, पेमेंट्स के इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से सिर्फ आप प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के साथ काम करें और बायर्स के साथ जितने मर्जी बायर्स आप फाइंड कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। वो बस ऑर्डर लिमिट का इशू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ सो मेनी बायर्स अप्रोच अस ऑन सेम प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड ऑर्डर्स। उसका आंसर ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन डेली ऑर्डर लिमिट, अदरवाइज यू मे नीड टू कैंसिल ऑर्डर। ठीक है, एक प्रोडक्ट है ना वो सेलर की तरफ से अवेलेबल होती है, लिस्टिंग समटाइम्स एक वीक के लिए अवेलेबल होती है, समटाइम्स ज़्यादा देर के लिए, लेकिन उसकी जो डेली ऑर्डर लिमिट होती है ना, कुछ प्रोडक्ट्स की एक होती है, कुछ प्रोडक्ट्स की दो होती है, तो आपने हमेशा उसको फॉलो करना है। नहीं तो सेलर जो है ना वो पीएमएम को कहता है कि इसका ऑर्डर जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डर वो कैंसिल करवाओ, तो फिर बाद में आपको कैंसिल करवाने पड़ते हैं और बायर जो है ना वो एंग्री हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इफ आई कीप वर्किंग ऑन सेम प्रोडक्ट एवरीडे बिकॉज इट्स जस्ट अट्रैक्टिव एंड इजी टू सेल। ठीक है, अब एजेंट्स क्या करते हैं, एक शीट है ना उसमें अगर 50 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से 2-3 ऐसी होती हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और डिमांडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। वो डेली उनको पोस्ट करते हैं और उस पर जो है ना कस्टमर्स को एग्री करते हैं कि वो इनको रिव्यू दे, ठीक है, और कस्टमर एग्री भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप उस पर वर्क कर सकते हो जो प्रोडक्ट आपको अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि अक्सर कस्टमर होते हैं वो चीप प्रोडक्ट नहीं भी लेते, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना प्रोडक्ट्स अपनी चेंज करो। बस ऑर्डर लिमिट पे फोकस करना चाहिए और ऑर्डर्स पे फोकस करना चाहिए, वो सेम प्रोडक्ट पे भी हो सकते हैं, उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आंसर लिखा है, यस यू कैन कीप वर्किंग अंटिल इट स्टॉप, जब तक वो स्टॉप ना आप उस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, विच थिंग्स वी विल नॉट मेंशन पब्लिकली इन ग्रुप्स। ठीक है, आपने हमेशा ये काम करना है, जब भी इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं पे भी पोस्ट करनी है, आपने प्रोडक्ट की इमेज सिर्फ शेयर करनी है, ठीक है। आपने इसका स्टोर नेम या ब्रांड नेम कभी भी जो है ना शेयर नहीं करना, जो कि कस्टमर जो है ना रैंडम कस्टमर्स को शो हो रहा हो। उससे ये होता है कि अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी है अमेजोन पे कि इसने जो है ना इस तरीके से फेक वीवीआर लेने के लिए जो है ना पोस्ट की हुई है, तो सेलर की लिस्टिंग जो है ना वो डेंजर में जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विच थिंग्स वी शुड शेयर प्राइवेटली टू बायर्स। ऑब्वियसली कीवर्ड्स उसमें हो सकता है, स्टोर नेम हो सकता है, प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है, इवन आप अपनी साइट से जो है ना अगर उसको ओपन करो तो उसको बता सकते हो बायर को कि ये इतने पेज पे है, ठीक है, इसकी रैंकिंग क्या है, तो उसके लिए जो है ना फाइंड करने में ईजी होगा। ब्रांड नेम नहीं भी शेयर करोगे तो कीवर्ड्स में से जो है ना कीवर्ड में और स्टोर नेम से वो इजीली फाइंड कर लेगा प्रोडक्ट। What should be done from customer side if seller shop want from Amazon। इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है कि सेलर जो है ना फेक रिव्यूज़ की वजह से अमेजोन से वार्निंग गेन करते हैं, ठीक है, और वो फिर कहते हैं कि यार जितने ऑर्डर अब हमारे पास आए हुए हैं ना, वो बायर्स को कहोगे वो रिव्यू ना दें, हम उन्हें वैसे रिफंड कर देते हैं, ठीक है। और कुछ सेलर्स तो ये होते हैं उनकी जो है ना लिस्टिंग ही बिल्कुल अमेजोन से जो है ना फ्लैग कर दी जाती है, वो मतलब आप लिंक को क्लिक करोगे ना तो आगे से कुछ भी नहीं आएगा। तो उस केस में जो है ना फिर एक ही हल होता है कि बायर को जो है ना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, अगर तो वो डेट के अंदर हो, अगर डेट के अंदर नहीं है तो फिर बायर को रिटर्न करना पड़ता है, और ऑब्वियसली इन दोनों केसेस में कमीशन कुछ भी नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एन एजेंट। ऑब्वियसली अगर आप एक एजेंट वर्क कर रहे हो तो हमेशा अपना काम ऑनेस्ट तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आपको बायर्स जो है ना वेरीफाई करने चाहिए, ताकि आपका भी लॉस ना हो, अगर स्कैम हो आपको भी कमीशन नहीं मिलेगी और सेलर भी जो है ना वो लॉस में जाएगा, उस पर भी नेगेटिव रिव्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सेलर गेट स्कैम थ्रू बायर देन व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट। ठीक है, आंसर ये है, मोस्ट ऑफ द सेलर स्टॉप वर्किंग विद एजेंट व्हाइल थिंकिंग ही और शी इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, सेलर ये सोचता है कि बायर ने स्कैम नहीं किया, ये एजेंट ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, उसके साथ काम स्टॉप कर देता है। अगर तो वो एजेंट उसका ओल्ड है, पुराना है, हमेशा ऑनेस्ट वर्किंग करता रहता है, तो वो क्वाइट पॉसिबल है कि सेलर जो है ना उससे कुछ भी चार्ज ना करे, लेकिन कुछ पीएमएम होते हैं वो उसकी जो है ना एजेंट से कुछ कमीशन डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इफ एन एजेंट स्कैम थ्रू सेलर देन व्हाट शुड बी नेक्स्ट डन नेक्स्ट। ठीक है, अगर एजेंट है वो सब सेलर या सेलर से स्कैम होता है
तो वो अपने बायर से जो है ना उसको रीज़न बता सकता है कि ये स्टोरी जो है ना हुई है, और उस बायर को कह सकता है कि वो अपने रिफंड के लिए अमेजोन से रिटर्न करे और इस पे नेगेटिव रिव्यू दे, ताकि वो दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू कैन मेंटेन योर बायर अमेजोन प्रोफाइल नॉट टू गेट फ्लैग्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम अक्सर बीइंग एज अ प्रॉक्सी मार्केटर हम कहते हैं कि बायर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दें, जल्दी जल्दी से रिव्यूज़ लें ताकि हमें हमारी कमीशन मिले, और इस जल्दबाजी के चक्कर में ना हम बायर की अमेजोन जो अकाउंट होता है ना वो फ्लैग करवा बैठते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप फोकस करो तो आप हर बायर के साथ ना प्रोफेशनली लॉन्ग टर्म जो है ना वर्क कर सकते हो। उन पॉइंट्स को देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। एजेंट विल शेयर कीवर्ड्स विद बायर नीदर लिंक नॉर एसिन। मैंने हमेशा बताया कि लिंक और एसिन से बाय करवाओगे ना तो हमेशा रिव्यू डिलीट होने के चांसेस होते हैं, और एक दफ़ा रिव्यू डिलीट होने के जो है ना शुरू हो गए उसके बाद जो है ना प्रोफाइल एट द एंड फ्लैग होना ही होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि एजेंट विल ऑलवेज लेट बायर टू ऐड प्रोडक्ट्स इनटू द कार्ट। बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट जो है ना ऐड टू कार्ट भी लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या अमेजोन को पता हो कि ये बायर जो है ना रेगुलर शॉपिंग करता है और ये इन अ प्रॉपर वे जो है ना शॉप कर रहा है। ठीक है। एजेंट विल लेट कस्टमर नो टू अपलोड रिव्यूज क्विकली एट लीस्ट वेट फॉर 4 to 7 days। ठीक है, कभी भी जो है ना कस्टमर को ये नहीं कहना कि आप प्रोडक्ट रिसीव हुई अगले दिन रिव्यू दे दें। नो, आपको हमेशा 4 से 7 दिन वेट करवाना है कस्टमर को और उसके बाद रिव्यूज देना है, और क्वालिटी रिव्यूज होने चाहिए। पिक्चर या वीडियो भी कुछ रिव्यूज में शेयर करे कस्टमर तो अच्छी बात है। एजेंट विल से बाय नोट टू कैप्शन स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी 2021 में ना अमेजोन ने इसे डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जो लोग अपनी अमेजोन प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट डिटेक्ट करते हैं ना उनके एल्गोरिथम में आ जाता है। उनको पता चल जाता है ये कोई ना कोई जो है ना अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना इस पे इवन आर्टिकल्स भी छप चुके हैं फेक रिव्यूज पे। तो अमेजोन को अब पता है, इसलिए वो बहुत से सेलर्स के अकाउंट ही फ्लैग कर देता है। ठीक है। उसके बाद एजेंट विल से शेयर बायर टू शेयर नेगेटिव रिव्यूज। अच्छा, एक बायर है ना अगर वो एज अ प्रोफेशनल अपनी प्रोफाइल को रैंक करना चाहता है ना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उसकी प्रोफाइल पे पिक्चर रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, तो नेगेटिव रिव्यूज़ भी लाजमी हों, ताकि अमेजोन को पता हो कि जो है ना ये जेन्युइन रिव्यू देता है। ठीक है, प्रोडक्ट को जज करके कि वो अच्छी है या नहीं। उसका ये तरीका हो सकता है कि कस्टमर से कहें कुछ चीप प्रोडक्ट जो है ना जो कि वाकई जिसकी क्वालिटी नहीं अच्छी, तो वो उस पर नेगेटिव रिव्यू भी दे दे 3 to 4 स्टार। उससे ये होगा कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट को जज भी कर रहा है और उसकी प्रोफाइल भी मेंटेन हो रही है। ठीक है, आज के यही क्वेश्चन एंड आंसर थे, तो इसको फोकस करना है तो इंशाल्लाह आपका वर्क जो है ना बहुत रिलायबल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।